सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। अब ये लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो पिछला लॉकडाउन है वह काफी सफल रहा है और अगर अगले कुछ दिनों में हम देश में कोरोना वायरस के पेशेंट्स पे काबू पा लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत जो है वह पहला देश होगा जो पूरी तरह से कोरोना मुक्त होगा। नए संकट पैदा करें, इसलिए अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, सख्ती की जाएगी। ये शब्द मोदी जी को इसलिए इस्तेमाल करने पड़े क्योंकि आज भी देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा इसमें वो लोग हैं जो आज सड़कों पे गरीबों को भोजन देने के लिए निकल रहे हैं। काफी जगह देखने में ये आया है कि अब वह लोग भी संक्रमित हो रहे हैं और जिनको उन्होंने भोजन दिया है उनका क्या हाल होगा वो पता नहीं। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे रहिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए और देश को वायरस मुक्त करने में सरकार की मदद कीजिए। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश को आर्थिक हानि तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लोगों की जान बचे, कम से कम लोगों की मौत हो। इसीलिए वह लोगों की लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमिक स्लोडाउन। आपको गर्व होना चाहिए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, और वह इस बात पे यकीन रखते हैं नर सेवा नारायण सेवा। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे मुल्कों के लीडर हैं उनके लिए क्या है कि उनकी इकोनॉमी दौड़ती रहे, लोगों की नौकरियां ना जाएं, जान भले ही चली जाए। ये मोदी जी को बार बार हाथ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग समझ ही नहीं रहे। इसीलिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि इस वायरस से किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। अगर किसी की जान इस वायरस से जाती है वह हमारे लिए दुख भरी बात है।